जय हिंद प्यारे साथियों। मैं डॉक्टर अजय शर्मा, राइटर एंड एजुकेटर, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी फ़िलहाल में राजस्थान में सूचना सहायक का एग्ज़ाम हुआ था। आप सभी लोगों ने एग्ज़ाम दे लिया होगा, ठीक है। अलग अलग कोचिंगों के द्वारा आंसर की जारी कर दी है, आपने उनके अकॉर्डिंग आंसर की भी मिला लिया होगा। अब सभी के सभी इंतज़ार कर रहे हो कि कट ऑफ कितनी जाएगी, मतलब आप रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हो। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि राजस्थान में जो सूचना सहायक का एग्जाम हुआ है, इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। और यहाँ पर हम जो कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं प्यारे साथियों, हम फाइनल कट ऑफ के बारे में नहीं बल्कि हम टाइपिंग के लिए डिस्कस करने वाले हैं। मतलब कौन कौन कैंडिडेट हैं जिनको टाइपिंग के लिए लग जाना चाहिए या जिनको टाइपिंग की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो केवल टाइपिंग के लिए है, ठीक है। यदि आपका स्कोर इससे ज़्यादा हो रहा है तो आपको बिल्कुल पूरे डेडिकेशन के साथ ज़बरदस्त तरीके से टाइपिंग में जुट जाना चाहिए और आपको टाइपिंग की बहुत गजब तरीके से तैयारी करनी चाहिए ताकि आपकी टाइपिंग में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहे और आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाए। तो ओवरऑल ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में हम जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं वो बिल्कुल 100% सटीक है, क्योंकि ये जो हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके सामने रखने वाले हैं ये पूरे यूट्यूब का एनालिसिस है। भाई यूट्यूब पर जितने भी कट ऑफ को लेकर वीडियो है उन सभी का सहारा है ये, उन सभी का निचोड़ है ये। तो आप इस कट ऑफ के ऊपर बिल्कुल 100% विश्वास कर सकते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपके जितने भी दोस्त हैं जिन्होंने सूचना सहायक का एग्जाम दिया उन सभी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। इसके अलावा मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर एक हम्बल रिक्वेस्ट है। आपने आंसर की मैच कर लिया होगा, आपके कितना स्कोर हो रहा है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना ताकि हम और भी सटीक एनालिसिस तक पहुंच सके कि एक्सपेक्टेड टाइपिंग के लिए कट ऑफ कितनी जा सकती है, ताकि आपको टाइपिंग करने में बहुत अच्छे खासी हेल्प मिल सके, आप आज से टाइपिंग की तैयारी शुरू कर सकें। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये पिछली वाली कट ऑफ है जो आपने बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारी वीडियोस में देख ली होगी। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ भाई, जनरल की पिछली बार जो जेंट्स की कट ऑफ थी 67 गई थी, फीमेल की 66 गई थी, WD की 40 गई थी, DV की 44 गई थी। ऐसे में जनरल की कट ऑफ 59 गई थी, फीमेल की जेंट्स की 59 गई थी, फीमेल की 55 गई थी और DV की 37 गई थी। एसटी में जेंट्स की कट ऑफ 51 थी, फीमेल की 46 थी और डीवी की 38 थी। ओबीसी में जेंट्स की कट ऑफ 64 थी, फीमेल की 62 थी, डीवी की 40 थी। एमबीसी में जेंट्स की कट ऑफ 62 थी, फीमेल की 57 थी और इसके अलावा बाकी की जो कैटेगरी थी उनकी कोई कट ऑफ नहीं गई थी। ईडब्ल्यूएस तब लागू नहीं हुआ था, अब की बार से ईडब्ल्यूएस भी लागू हुआ है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि अब की बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। भाई लोगों अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हम जो कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं प्यारे साथियों, टाइपिंग के लिए है, ठीक है। अब देखो, यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप मेल हो और आपका जो स्कोर है 68 से लेकर 70 के बीच में बैठ रहा है ना, तो आपको टाइपिंग शुरू कर देनी चाहिए। और यदि आप फीमेल हो और आपका स्कोर है जो 67 से लेकर 69 के बीच में बैठ रहा है तो आपको टाइपिंग शुरू कर देनी चाहिए। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मेल हैं और आपका स्कोर 65 से 67 के बीच में बैठ रहा है तो आपको बिल्कुल निसंकोच टाइपिंग शुरू कर देनी चाहिए। और यदि आप फीमेल हो, आपका स्कोर 63 से 65 के बीच में बैठ रहा है तो आपको भी बिल्कुल निसंकोच टाइपिंग की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसके अलावा हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं प्यारे साथियों, यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका स्कोर 60 से 62 के बीच में हो रहा है, आप मेल हैं, टाइपिंग शुरू कर देनी चाहिए। आपका स्कोर यदि 55 से 57 के बीच में हो रहा है, यदि आप ईडब्ल्यूएस से फीमेल हैं तो आपको टाइपिंग शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यदि आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मेल हैं और आपका स्कोर 60 से 62 के बीच में, टाइपिंग शुरू कर देनी चाहिए। यदि आप फीमेल हैं और आपका स्कोर 56 से 58 के बीच में हो रहा है तो आपको टाइपिंग शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यदि आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और मेल हैं और आपका स्कोर 52 से 54 के बीच में है
तो आपको टाइपिंग शुरू करनी चाहिए। और यदि आप फीमेल हैं, आपका स्कोर 47 से 49 के बीच में है, तो आपको टाइपिंग शुरू करनी चाहिए। इसके अलावा यदि आप एमबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मेल है, आपका स्कोर 60 से 62 के बीच में है, तो आपको टाइपिंग शुरू करनी चाहिए। और यदि आप फीमेल है, आपका स्कोर 55 से लेकर 57 के बीच में है, तो आपको भी निसंकोच टाइपिंग की तैयारी कर देनी चाहिए। ठीक है। और प्यारे साथियों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि इस कट ऑफ को लेकर आपकी क्या राय है। आपके अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या इतनी ही जाएगी, या इससे ज्यादा जाएगी, या इससे कम जाएगी। और सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज आपका कितना स्कोर हो रहा है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। जो बताओ वो प्यारे साथियों केवल रियलिटी के साथ बताना, ऐसा नहीं कि चलो आप वैसे तुक्का मारना शुरू कर दो। ठीक है। क्योंकि आप यदि रियल बताओगे तो आपको ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। क्योंकि आप यदि रियल स्कोर बताओगे तो उसके बेस पर हम एक बहुत ही सटीक अनुमान तक पहुंच पाएंगे। इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि हमारे पास कमेंट सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा क्या पता चले, आपके रिजल्ट के बारे में पता चले, ताकि हम एक बहुत ही सटीक अनुमान तक पहुंच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम इसी तरीके से एक दूसरे बहुत ही प्यारे से वीडियो के साथ।